दोस्तों बांग्लादेश के खिलाफ स्क्वाड में बाबर आजम और शाहीन अफरीदी की धमाकेदार वापसी। जी हां दोस्तों, आगा सुलेमान ने पाकिस्तान टीम का स्क्वाड तब्दील कर दिया है। बांग्लादेश के खिलाफ नए खिलाड़ियों की वापसी करा दी है। जी हां दोस्तों, बाबर आजम और शाहीन अफरीदी की वापसी हो चुकी है और यहां पर ये तब्दीलियां करेगा आगा सुलेमान करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि भाईजान ये वो गलतियां नहीं करना चाहता जो कि शाहीन ने की, रिजवान ने की, बाबर ने की और अपने कप्तानी यानी कि गवाही। और ये आगा सुलेमान अब भाई साहब यहाँ पर पहले से ही समझदारी दिखा रहा है और किस तरीके से वापसी कराई है वो भी बताते हैं और वजह क्या है, क्योंकि वजह इस बंदे ने बताई है कि मैं इस वजह से इस खिलाड़ी को लेकर आया हूँ इस टीम में। आइए जानते हैं कि पाकिस्तान टीम का अब स्क्वाड कौन सा रहने वाला है, क्योंकि आप लोगों को टोटली पाकिस्तान का स्क्वाड तब्दील देखने को मिलेगा। नया स्क्वाड जो आगा सुलेमान ने अनाउंस किया है और जो पिछला स्क्वाड था उसमें कुछ खिलाड़ी ऐसे थे जो कि आप लोग भी जानते हैं कि भाईजान पतन कैसे बाहर से उठकर टीम में आ गए थे, लेकिन फाइनली वो जैसे आए थे वैसे ही बाहर जा चुके हैं। आइए जानते हैं पाकिस्तान टीम का स्क्वाड। और यहाँ पर बताया है आगा सुलेमान ने कि भाईजान मुझे सिर्फ चाहिए परफॉर्मेंस, मुझे पता तो चले बड़े इवेंट से पहले कौन कितने पानी में है। यानी कि कोई अच्छा परफॉर्म करता है तो भाई साहब वो आगे खेलेगा, अगर अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा तो मैं उसे साइड कराऊंगा, मैं उसे किक आउट करूंगा। ये आगा सुलेमान ने कहा है। आइए जानते हैं पाकिस्तान टीम का स्क्वाड और यहाँ पर कौन सी तब्दीलियां हुई हैं, नए स्क्वाड में कौन कौन से खिलाड़ियों की वापसी हुई है और किन खिलाड़ियों की छुट्टी हुई है। तो सबसे पहले यार वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में अपना फेवरेट खिलाड़ी टाइप कीजिए। तो अब स्क्वाड की बात की जाए ना, सबसे पहले बात बाबर आजम से ही करते हैं कि बाबर आजम की कैसे टीम में वापसी हुई है और यहाँ पर किस तरीके से हुई है वो जानते हैं। तो बताते चलिए, नंबर 1 पर आगा सुलेमान ने जिस खिलाड़ी को स्क्वाड में शामिल किया है वो यहाँ पर बाबर आजम है। जी हाँ दोस्तों, फाइनली एक सीरीज ड्रॉप करने के बाद दूसरी सीरीज में बांग्लादेश के अगेंस्ट शामिल कर लिया और इसको शामिल करने की सबसे बड़ी वजह यहाँ पर बता दी है कि भाईजान मुझे पता है कि आगे बड़े इवेंट हैं और वहाँ पर जाकर प्रेशर आना है कि बाबर के बगैर नहीं हम जा सकते, ऐसा नहीं हो सकता, वैसे नहीं हो सकता। और बात भी ठीक है क्योंकि आप लोग भी जानते हैं फिर यहाँ पर कहा जाएगा हम टोटली डिपेंड नहीं कर सकते यंगस्टरों पर और यहाँ पर एक्सपीरियंस वाले खिलाड़ियों को होना चाहिए। मुझे तो पता तो चल सके कि भाईजान एक्सपीरियंस वाले खिलाड़ी कर क्या सकते हैं, यानी कि कितने पानी में है। अब कप्तानी मैं कर रहा हूँ, मैं अपनी कप्तानी में देखना चाहता हूँ, उन लोगों को खिलाना चाहता हूँ। मैं जिस तरीके से खिलाऊंगा अगर वो परफॉर्म करेंगे ठीक है, अगर नहीं करेंगे तो भाईजान साइड करा दी जाएगी। कोई जितना मर्जी ब्रांड है, बात तो सही है यार आगा सुलेमान की, इस सीरीज में वो चेक करेगा। अगर परफॉर्म करता है बाबर आजम ठीक है, तो अगर नहीं करता तो भाईजान बाहर जाएगा, जैसे आया वैसे जाएगा। कोई यहाँ पर नहीं देखा जाएगा, कोई लिहाज नहीं किया जाएगा, जो जितना मर्जी बड़ा नाम है, सिर्फ मुझे चाहिए परफॉर्मेंस। ये आगा सुलेमान ने कह दिया और यहाँ पर बाबर के फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है कि T20 में इसकी वापसी हो चुकी है। अब भाईजान बात सिर्फ और सिर्फ इतनी है, बाबर अगर परफॉर्म करेगा टीम में रहेगा, अगर परफॉर्म नहीं करेगा तो टीम से ऐसे जाएगा जैसे कि भाईजान आया ही नहीं था। अब नंबर 1 पर बाबर आजम है। किन किन लोगों को यहाँ पर बाबर आजम की वापसी पर यानी कि खुशी हुई है वो ज़रूर बताइएगा। और आगा सुलेमान ने जो बात की है वो वाकई 100% की है, यानी कि हम अपना बड़ा इवेंट तो नहीं ख़राब कर सकते। अगर वहाँ पर इसकी फॉर्म ना हुई हम देखते रहेंगे कि भाईजान ये क्या हो गया, जैसे कि पिछले इवेंटों में हमने देखा है, लेकिन अब ऐसा काम नहीं होगा। उसके बाद नंबर 2 की बात की जाए, जल्दी जल्दी नाम बताता हूँ यहाँ पर किन किन खिलाड़ियों की छुट्टी हुई हैं। नंबर 2 की बात की जाए तो यहाँ पर आप लोग कप्तान को देखेंगे, आगा सुलेमान को देखेंगे, यहाँ पर हमारे कप्तान आगा सुलेमान है। नंबर 3 की बात की जाए तो यहाँ पर नायब कप्तान है। नायब कप्तान कौन आ गया भाई? शादाब खान तो सर्जरी करवा रहा है, बेशक करवा रहा है, शादाब खान सर्जरी करवा रहा है, तो यहाँ पर नायब कप्तानी के जो फराइज सर अंजाम देगा वो विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद हारिस देगा। जी हाँ दोस्तों, जो कि मिस्टर गूगल के नाम से मशहूर है वो देगा। और वैसे इस वक्त एक नायब कप्तानी डीसी को जानी चाहिए थी क्योंकि भाईजान इस वक्त परफॉर्म ही इतना अच्छा कर रहा है और टीम को लीड भी बहुत अच्छे से करता है। यहाँ पर मिस्टर गूगल मोहम्मद हारिस है नायब कप्तान के तौर पर। उसके बाद अगले नंबर की बात की जाए तो यहाँ पर किस खिलाड़ी की वापसी हुई है? मुझे ऐसे लगता था कि भाईजान ये जो तब्दीलियाँ होंगी इसमें यहाँ पर सुफियान मुकीम निकल जाएगा, लेकिन भाईजान आगा सुलेमान ने कहा कि सुफियान मुकीम नहीं हिल सकता। सुफियान मुकीम टीम में आ गया और ऐसे रहेगा जैसे कि रहने का हक है, उस वक्त तक रहेगा जब तक परफॉर्म करेगा। जो जितना मर्जी नाम बड़ा है, जो जितना मर्जी मुझे पसंद है, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं, सिर्फ मुझे चाहिए परफॉर्मेंस टीम के लिए। वो यहाँ पर परफॉर्मेंस चाहिए जो कि आपकी टीम को जितवा
दिखा सके और सुफियान मुकीम बेटर चॉइस है भी इसी तरह। उसके बाद अगले नंबर की बात की जाए तो यहाँ पर साइम अयूब है। साइम अयूब को भी बता दिया कि भाईजान आपकी चॉइस यहाँ पर आपकी रिप्लेसमेंट भी मौजूद है। भाईजान जो आप बैटिंग अच्छी नहीं कर रहे बैटिंग करो, वरना यहाँ पर आपकी रिप्लेसमेंट भी की जा सकती है। और वैसे कहा भी ठीक है क्योंकि भाईजान इस वक्त इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहा। उसके बाद अगले नंबर की बात की जाए तो यहाँ पर शाहीन अफरीदी भाई साहब वापसी हो चुकी है। शाहीन अफरीदी की वापसी कैसे होगी आइए जानते हैं। शाहीन अफरीदी की वापसी बिल्कुल उसी तरीके से हुई है जैसे कि यहाँ पर बाबर की हुई है कि भाईजान मुझे चाहिए परफॉर्मेंस, अगर मुझे परफॉर्मेंस दोगे टीम में आगे चलोगे, अगर परफॉर्मेंस नहीं दोगे तो भाईजान बाहर हो जाओगे। मुझे पता तो चले कि भाईजान आप हमारे मेन प्रीमियम फास्ट बॉलर हो, आप कितना अच्छा परफॉर्म करते हो, यानी कि अच्छी बॉलिंग करोगे हम बड़े इवेंट में आपको शामिल करेंगे। अगर यहाँ पर हम यहाँ पर ही नहीं शामिल करेंगे तो बड़े इवेंट में हम बगैर किसी यानी कि यहाँ पर परफॉर्मेंस चेक किए अंदाजे कि मैं नहीं यहाँ पर शामिल कर सकता। और बात भी ऐसी है यार, अब ये जो सीरीज़ है यहाँ पर चेक किया जाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर मौके यानी कि एक्सपीरियंस वाले खिलाड़ियों को मिलने चाहिए, ना कि यंगस्टरों को इतने ज़्यादा यहाँ पर उन पर फोकस किया जाना चाहिए। और ये काम अब आगा सलमान कर रहा है। उसके बाद अगले नंबर की बात की जाए तो यहाँ पर राना फ़हीम अशरफ है। फिर अगले नंबर की बात की जाए तो यहाँ पर आप लोग मोहम्मद अब्बास अफरीदी को देखेंगे। अब्बास अफरीदी के बगैर तो गुजारा है ही नहीं, यानी कि आप लोग भी जानते हैं इस वक्त पाकिस्तान का असली में कोई प्रीमियम फास्ट बॉलर है तो वो यहाँ पर अब्बास अफरीदी ही है, आप लोग भी जानते हैं। और यहाँ पर हसन अली भी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है लेकिन उसको रेस्ट दिया गया क्योंकि वो लगातार क्रिकेट खेलता हुआ आ रहा है। PSL खेली, उसके बाद सीरीज़ खेली, फिर अब लीग खेल रहा था, इसलिए रेस्ट दिया गया। उसके बाद अगले नंबर की बात की जाए तो यहाँ पर आप लोग हसन नवाज को देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर का मेन बल्लेबाज, पावर हीटर, फिनिशर यहाँ पर हसन नवाज है। उसके बाद शादाब की रिप्लेसमेंट मोहम्मद नवाज को देखेंगे। मोहम्मद नवाज को भी शामिल किया गया। अब मोहम्मद नवाज क्या करेगा यार वो तो टाइम ही बताएगा, लेकिन आप लोगों को क्या लगता है अच्छी ये तब्दीली है या बुरी तब्दीली है, अपनी राय नीचे ज़रूर दीजिए। मेरे ख्याल के मुताबिक यार अच्छी है क्योंकि जो एशिया कप है वो यहाँ पर एशियन कंडीशन में है और जो T20 वर्ल्ड कप है वो भी एशियन कंडीशन में है और यहाँ पर एशियन कंडीशन के लिए स्पिन ऑलराउंडरों की ज़रूरत है और बेस्ट चॉइस है इस वक्त यहाँ पर मोहम्मद नवाज। उसके बाद खुशदिल शाह को भी शामिल किया गया क्योंकि यहाँ पर खुशदिल शाह तो चाहिए। उसके बाद अगले नंबर की बात की जाए तो यहाँ पर आप लोग पाकिस्तान टीम के अंदर फ़खर जमान को देखेंगे और इसके साथ साथ अगले नंबर पर साहबजादा फरहान विकेट कीपर बैट्समैन, ऐसे विकेट कीपर बैट्समैन ये अपनी जगह बना चुका है। उसके बाद अगले नंबर की बात की जाए तो यहाँ पर आप लोग इब्रार अहमद को देखेंगे। अब यहाँ पर कुछ लोग कह रहे थे कि 2 स्पिनर भाई साहब होने चाहिए क्योंकि बांग्लादेश की कंडीशन में ज़्यादातर स्पिनर ही चलते हैं और आप लोग जानते हैं दुबई में होंगे बड़े इवेंट और वहाँ पर भी स्पिनर ही चलते हैं, इसलिए हमारे पास 2 मेन स्पिनर हैं और दोनों को शामिल किया गया है। उसके बाद अगले नंबर की बात की जाए तो यहाँ पर सलमान मिर्ज़ा फास्ट बॉलर को देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये पाकिस्तान टीम का स्क्वाड था जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। स्क्वाड कैसा लगा अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। मज़ीद अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।